हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी भी देखे पर। दोस्तों, आज हम आपके सामने क्लास 10th भौतिक विज्ञान चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से 15 वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके सामने लाए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में इस क्वेश्चन के आने के 100% तक चांस हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस सभी क्वेश्चन का हल सहित पीडीएफ डाउनलोड करना है तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि आप इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस चैनल पर आपको क्लास 10th के सभी विषयों के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एवं सभी बोर्ड से रिलेटेड जानकारी आपको यहां पर सबसे पहले मिलती है। तो चैनल को यार सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, ताकि मैं वीडियो जब भी अपलोड करूँ आपके पास वीडियो पहुंच जाए। और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल कर लेना, ठीक है, जिससे उससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव से सीधा प्रतीत होता है। ठीक है दोस्तों, आपका कौन सा वह दर्पण है जिससे आप जितनी भी चाहे जितनी दूर पर खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब क्या है, हमेशा सीधा बनता है। तो देखिए, यहाँ पर जब आप शीशा देखते हैं, जो आप शीशा देखते हैं वह आपका समतल दर्पण होता है। ठीक, आप शीशे में कैसे आपको शीशा आपको शीशे में आप जब खड़े होते हैं तो आप सीधा दिखाई देते हैं। ठीक है, आप जितनी भी दूर खड़े हैं, अगर आप शीशे में देखेंगे तो आप क्या है, हमेशा सीधा दिखाई देंगे। ठीक, और बात करते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, ठीक, उत्तर दर्पण आपका बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, उत्तर दर्पण आपका कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, जिसका बाहरी सतह क्या है, उभरा रहता है। तो यहाँ पर जब इसका प्रतिबिंब हमेशा बनता है, जो कि इसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, इसका प्रतिबिंब कैसा, हमेशा सीधा बनता है। तो ठीक है, हमारा ऑप्शन डी क्या है, सही हो जाएगा। या तो समतल होना चाहिए या तो उत्तल दर्पण आपका होना चाहिए। ठीक, तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है। तो दोस्तों, आपको एक फार्मूला पता होगा, हमारा यफ बराबर क्या होता है, आर अपान में 2। ठीक है, यहाँ पर आर के स्थान पर हमारा क्या है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण यानी कि देखिए क्या है, अवतल दर्पण हमारा किस तरह होता है, इस तरह होता है। रुको बताता हूँ। ठीक है, अवतल दर्पण हमारा इस प्रकार से होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जो हमारा क्या है, अवतल दर्पण में इस साइड क्या है, गोले का भाग होता है। अब जैसे मान लीजिए इस यह वृत्त है, आप इस वृत्त को कहीं से मान लीजिए काट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसी भाग को यार बच जाता है। तो यहाँ पर देखिए इतना ही भाग क्या है, हमारा अवतल दर्पण है। अब देखिए, वृत्त का जो केंद्र होता है वो इधर भी इस साइड होता है, बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो अंदर की ओर होगा यही होगा। अब देखिए, आपको निर्देशांक पता होगा, ये हमारा फर्स्ट चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय होता है, तृतीय। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर जो वाई अक्ष का मान होता है द्वितीय में क्या है, निगेटिव होता है। ठीक है, इसीलिए जब हम इस साइड अगर वक्रता त्रिज्या देखेंगे तो हमारी ऋणात्मक होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसकी वक्रता त्रिज्या किस साइड है, इस साइड है, क्योंकि ये गोले का भाग, इसकी गोला क्या है, त्रिज्या इसी साइड होगी ना। तो इसीलिए क्या है, त्रिज्या हमारी इस साइड होगी। तो इस साइड होगी तो यानी कि हमारा क्या है, यह ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, इसका मान क्या है, ऋणात्मक होगा, यानी कि हमारा क्या है, यह बराबर हो जाएगा -20/2। ठीक है, जब इसको काट देंगे तो हमें क्या है, -10 मिल जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक, -10 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पर माइनस होना चाहिए बट माइनस नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो हमारा -10 सेंटीमीटर सही आंसर होगा। ठीक, तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह समझ में क्वेश्चन आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है उस उत्तर दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी जिसकी फोकस दूरी +10 सेंटीमीटर है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करने के लिए देखिए, आपको यह बराबर फार्मूला पता है, यह बराबर आर अपान में क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फोकस दूरी दिया है +2 +10, तो यानी कि 10 बराबर में आर अपान में 2।
अब इसको हम तिरछा गुणा कराएंगे तो हमारा आर बराबर क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक, 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तर दर्पण कह रहा है। उत्तर दर्पण हमारा कैसा होता है, तो यहाँ पर देखिए उत्तर दर्पण, तो ये हमारा उत्तर दर्पण होता है, ठीक है, जिसका बाहरी भाग उभरा हुआ होता है। तो अब यहाँ पर देखिए इसका वृत्त की त्रिज्या किधर है, अंदर की साइड है, ठीक है, अंदर की साइड। और इस साइड क्या है, हमारा जो वाई अक्ष होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो यहाँ +20 होगा, ठीक है, +20 होगा। बट यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, -20 दिया हुआ है, जो कि गलती है, यहाँ पर प्लस होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। तो अभी मैं आपको बताया हूँ यह बराबर क्या होता है, R/2 होता है, ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थित होगी, ठीक है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, एक अवतल दर्पण हम बना लेते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण हमारा एक होता है जिसका अंदर का भाग क्या है, धंसा हुआ होता है, ठीक। तो यहाँ पर ये हमारा अवतल दर्पण है। अब यहाँ पर क्या है, हमारा क्या है, मुख्य फोकस होता है और इसकी क्या है, इसकी वक्रता त्रिज्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि आभासी सीधा बिंब से बड़ा प्रतिबिंब बने। तो दोस्तों जब हमारी वस्तु क्या है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में होती है, तब हमारा प्रतिबिंब क्या है, बड़ा आभासी सीधा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम वस्तु सीधे जाएगी, तो यहाँ पर ये क्या, फोकस जब समांतर जाती है तो फोकस से लौटती है, तो यानी कि फोकस से लौटेगी। अब देखिए यहाँ पर जब एक वक्रता केंद्र से जाती है तो उसी मार्ग में लौट जाती है, तो यहाँ पर एक वक्रता केंद्र से जब जाएगी तो उसी मार्ग से लौट जाएगी, ठीक। तो इसको जब हम इस साइड बढ़ाएंगे तो हमारी यहीं पर कहीं पर वस्तु काटेगी, जो कि हमारा आभासी, जब वस्तु के उस साइड प्रतिबिंब बनता है तो वह हमारा आभासी प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक। तो यानी कि हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जब दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में वस्तु रखी होती है तो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों आई होप आपको यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तुम्हारा जो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें से कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो क्या देखें, तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या, हमारा ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, उत्तल दर्पण हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, दर्पण की उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या होगी, ठीक है, वक्रता त्रिज्या होगी, ठीक। तो आपको यहाँ पर फार्मूला पता है, यह बराबर होता है R/2 और यह बराबर हमें क्या है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और R बराबर क्या है R/2। जब इसको हम तिरछा गुणा कराएंगे तो हमें R बराबर मिल जाएगा 24 सेंटीमीटर, ठीक है, 24 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है, ठीक है। तो चंद्रमा से देखने पर आकाश हमें दिखाई देता है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, काला, ठीक है। हमारा जो चंद्रमा से अगर हम आकाश को देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। सिंपल क्वेश्चन, यह बराबर क्या होता है R/2, ठीक है। वक्रता त्रिज्या हमें, इसकी फोकस दूरी क्या है 15 दी है, तो 15 R/2 तिरछा गुणा कराएंगे तो क्या है R बराबर हमें मिल जाएगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर अवतल दर्पण की बात है तो -30 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक, इसको सही कर लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ठीक। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बोर्ड एग्जाम में 2023 में इसके आने के चांस लगभग ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है हमारा बी,
जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। इसको दोस्तों आप याद जरूर कर लेंगे। ठीक, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। ठीक, तो अभी हम आपको बताएं एफ बराबर आर अपान में 2। ठीक, और यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए घुमा फिरा कर दिया है, तो आपको यहाँ पर सीधा इसको कुछ नहीं करना, हल करना है। तो आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2F, यानी कि ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक, आपको क्वेश्चन में घुमाने की कोशिश करेगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। तो वक्रता त्रिज्या हमें क्या है, 15 सेंटीमीटर दी है, फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो आर अपान में 2, या बराबर आर अपान में 2, तो यानी कि हमें आर बराबर क्या दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर और बटे में 2। तो यह बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यह बराबर हमारा क्या हो जाएगा, -7.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर अवतल दर्पण की बात की है, यानी कि हमारा माइनस में होगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी। दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ, जब समतल दर्पण के सामने वस्तु जितनी बड़ी रहती है प्रतिबिंब भी उतना बड़ा बनता है, यानी कि ऑप्शन हमारा 20 सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा दोस्तों क्या है, कह रहा है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। तो जब हमारा क्या है, प्रिज्म से कोई श्वेत प्रकाश जब गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है, हमें बताना है। दोस्तों हमारा क्या है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है या सबसे नीचे रहता है, और सबसे कम विचलन किसका होता है, लाल रंग का होता है। सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है, जो कि सबसे ऊपर रंग होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा जो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से किसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है। ठीक, तो किसकी आवृत्ति अधिक होती है, तो हमारा क्या है, लाल रंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। ठीक, तो चलिए अगर पूछे सबसे अधिक आवृत्ति किसकी, सबसे कम आवृत्ति किसकी होती है, तो हमारा बैगनी रंग होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपको यहाँ पर क्लास 10th के सभी विषयों की एक बेहतर ढंग से तैयारी कराई जाएगी, तो चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक, तो चलिए आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तो धन्यवाद।